जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था वो फाइनली वो चीज़ हो गई है, वो घड़ी आ गई है। मैंने भी वीडियो देखा और कुछ लोगों का जो बहुत ही अच्छा प्लान था, जो काफ़ी 2-3 महीने से प्रिपेयर किया था, फाइनली उनका वो ड्रीम पूरा हो गया है। उसके लिए सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन बोलूँगी सबको, क्योंकि भाई इसमें एक का हाथ नहीं था, फुल फैमिली, बहुत सारे लोगों का हाथ था। फाइनली आप लोग सक्सेस हो गए। हाँ, अब बिटिया से मैं एक ही बात कहूँगी, हमेशा खुश रहना और जहाँ पहुँची हो ना, वहाँ बहुत खुश रहना और सामने वाले लोगों को भी खुशी देना। बट हाँ, जो आप मुझे टॉन्ट मार के गई हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे टॉन्ट मारने की आपको ज़रूरत थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, सपना ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कहा जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ी फाइनली आ गई है। कुछ लोगों ने जो प्लान किया था 2-3 महीनों से, उनका फाइनली प्लान सक्सेसफुल हो गया है। उसके लिए मैं सबसे पहले कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी। और ये किसी एक का प्लान नहीं था, पूरे परिवार का प्लान था। और अंशु से कहा जहाँ तुम पहुंची हो वहाँ पे बहुत खुश रहना और मम्मी पापा का भी ख्याल रखना। और अंशु से कहा आपने जो मुझे टॉन्ट मारा वो आपको नहीं मारना चाहिए था। अंशु से कहा आपके मम्मी पापा हैं, मेरे तो कुछ है ही नहीं। अंशु से कहा मुझसे पहले तुम छोड़ के भाग आई थी उस घर को। और अंशु से कहा कि तुमने बोला कि जिसके लिए मैंने घर छोड़ा था उसी ने मुझे छोड़ दिया। तो अंशु ये सोच लेना कि तुमने आखिर किया क्या है। एज में तुम छोटी हो लेकिन बातें बहुत बड़ वाली करती हो। आपने मेरे लिए घर नहीं छोड़ा था, आपने अपने परिवार के लिए घर छोड़ा था। आपकी पूरी प्लानिंग थी। सपना ने कहा तुम्हें अगर जाना है तो तुम वहां जाओ, खुश रहो, पर मुझे बुरा क्यों बना रही हो? तुमने तो खुद मम्मी पापा को छोड़ दिया था। सपना ने अंशु से कहा तुम वहां अब जा रही हो क्योंकि तुम्हारा रास्ता साफ हो गया है। अंशु से कहा सपना ने तुम वहां जा रही हो, जाओ, खुश रहो, मम्मी पापा की सेवा करो, क्योंकि तुम्हें तो सब कुछ, मेरी 2 बच्चियों का हक मिल रहा है अकेले। सपना ने अंशु से कहा तुम्हारे 4 मम्मी पापा हैं, उनके साथ खुश रहो, मुझे प्रोवोक क्यों करती हो बोलने के लिए। सपना ने अंशु से कहा तुम्हें मम्मी पापा तुम्हें इज्जत के साथ लेने आए, लेकिन मुझे और मेरी बेटियों को तो लेने नहीं आए। अगर तुम्हें इज्जत के साथ ले जा रहे हैं तो तुम सेवा तो करोगी ही, उसके बदले तुम्हें मेवा भी मिलेगा। ऐसे फ्री फोकट में तो तुम जाओगी नहीं, ना ही जाने वाली हो। अगर जाने वाली होती तो वहां से छोड़ के नहीं आती उनको। और अंशु से कहा सपना ने तुमने जो बैकग्राउंड में डीपी मेरे बच्चों की लगा रखी है वो भी दिखावे के लिए मत रखो, हटा दो। और सपना ने अपने सास ससुर से कहा कि मम्मी पापा जी आप अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ रखना, सब कुछ दूसरों पे मत लुटा देना बेचकर। अपने बुढ़ापे के लिए रखना, दूसरों की बातों में आकर सब कुछ मत दे देना।